दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। रात के अंधेरे में हवेली से किसी की चीखने की आवाज आई और सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां राजीव शर्मा की लाश मिली। लाश की आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा डर के मारे पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मैडम सर, टीम को केस सौंपा गया। सुबह होते ही महिला पुलिस थाना में केस पहुंचता है। एसएचओ हसीना मल्लिक केस को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम को तैयार करती हैं। एसआई करिश्मा सिंह, एसआई मीरा, एसआई मिस्री पांडे और बुलबुल पांडे मौके पर जाने के लिए तैयार होते हैं। इसी बीच डीएसपी अनुभव सिंह भी केस में दिलचस्पी लेते हैं। वह पहले इस मामले को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन उनकी बहन करिश्मा सिंह उनसे बहस करने लगती हैं। भैया, ये सिर्फ एक साधारण मर्डर नहीं लग रहा। इस केस में कुछ तो अजीब है। करिश्मा, तुम फिर से अपने ड्रामे में मत पड़ो। लॉजिक से सोचो। हसीना मल्लिक बीच में आकर दोनों को शांत करती हैं और फिर वे सब भूतिया हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। इस बीच हमारे जाने पहचाने बिलू की एंट्री होती है। बिलू एक पेशेवर चोर है, लेकिन वह कई बार पुलिस टीम की मदद भी करता है, मजेमजे में और कभी मजबूरी में भी। बिलू खुद इस हवेली में चोरी करने आया था, लेकिन वहां हुई अजीब घटनाओं के बाद उसकी हालत खराब हो गई। जब पुलिस टीम उसे वहां पकड़ती है तो वह कांपते हुए कहता है, मैं तो बस उधर से गुजर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। करिश्मा उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहती हैं, बिलू, अब तो बता दे, क्या चोरी करने आया था? बिलू, अरे भाभी, सॉरी सॉरी दीदी, मैं तो बस भूतों को देखने आया था। टीम उसे झूठा समझती है, लेकिन बिलू कहता है कि उसने खुद एक साया देखा था जो हवेली के अंदर घूम रहा था। अब टीम को इस हवेली के रहस्य की सच्चाई निकालनी ही होगी। जैसे ही पुलिस टीम हवेली के अंदर कदम रखती है, उन्हें महसूस होता है कि वहां की हवा अलग है। एक अजीब सी ठंडक, हल्की हल्की फुसफुसाहटें, और अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। बुलबुल पांडे घबराकर कहते हैं, माई, हम तो बाहर जा रहे हैं। करिश्मा, चुप रहिए इंस्पेक्टर साहब, वरना भूत भी आपको छोड़कर भाग जाएगा। जैसे जैसे टीम अंदर जाती है, उन्हें दीवार पर अजीब से लाल रंग के निशान मिलते हैं। अचानक डीएसपी अनुभव सिंह की नजर एक पुराने आईने पर जाती है, जिसमें उन्हें एक परछाई दिखती है। वह पलटते हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। हसीना मल्लिक पास आती हैं और कहती हैं, लगता है हमें इस जगह के इतिहास की जांच करनी होगी। जांच के दौरान डीएसपी अनुभव सिंह और हसीना मल्लिक के बीच हल्की हल्की नोकझोंक चलती रहती है। अनुभव, जो हमेशा लॉजिक और साइंस में विश्वास करते हैं, भूतिया मामलों को नहीं मानते। लेकिन हसीना मल्लिक मानती हैं कि कुछ चीजें लॉजिक से परे भी होती हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब हवेली में अंधेरा छा जाता है और अचानक हसीना गिरने लगती हैं। अनुभव उन्हें संभाल लेते हैं। दोनों के बीच हल्का आई कांटेक्ट होता है। अनुभव, तुम्हें डर लग रहा है? हसीना मुस्कुराकर, मैं पुलिस अफसर हूं डीएसपी साहब। डर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अनुभव, फिर भी अगर जरूरत पड़े तो बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूं। करिश्मा दूर से दोनों को देखती हैं और मन में सोचती हैं, भैया कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं। जैसे ही टीम हवेली में आगे बढ़ती है, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक पुराना कमरा था और वहां एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। बिलू डरते हुए, अरे ये वही है, मैंने इसी को देखा था। तभी अचानक
कमरे की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं और एक खौफनाक आवाज गूंजती है। तुम यहां से नहीं बच सकते। मुझसे दूर रहो। बिलू चीखकर भागने लगता है। मुझे जाने दो, मैं चोर हूं, पुलिस वाला नहीं। बाकी टीम डर और हैरानी के बीच खड़ी रह जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में भूत है या कोई इस डर का फायदा उठाकर साजिश रच रहा है? अगले एपिसोड में हसीना और अनुभव के बीच और बढ़ेगी नजदीकी, लेकिन कोई तीसरा भी इसमें शामिल होगा। क्या बिलू सच में भूत देख रहा है या सिर्फ मजाक कर रहा है? करिश्मा को इस हवेली की कोई अनकही सच्चाई पता चलेगी। जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।